The Silver Screen presenting Mortal Kombat 2। पिछली लड़ाई में आउटर वर्ल्ड की खतरनाक सेना को रोकने के बाद पृथ्वी के योद्धाओं को लगता है कि सबसे बड़ा खतरा टल चुका है। हाँ, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकती। इस बार खतरा पहले से कहीं बड़ा है। आउटर वर्ल्ड का निर्दयी शासक शाओ कान अब खुद मैदान में उतर चुका है। उसका लक्ष्य सिर्फ मॉर्टल कॉम्बैट जीतना नहीं, बल्कि पूरे अर्थ रन को अपने अंधेरे शासन के नीचे झुकाना है। इस बीच पृथ्वी के रक्षक एक नई उम्मीद का स्वागत करते हैं। लंबे समय से चर्चा में रहा मशहूर मार्शल आर्टिस्ट और हॉलीवुड स्टार जॉनी केज भी आखिरकार इस युद्ध का हिस्सा बन जाता है। अब कोल यंग, सोनिया ब्लेड, जैक्स, लियू कॉन्ग और बाकी योद्धाओं के साथ जॉनी केज को भी ऐसी लड़ाइयों का सामना करना होगा जो उनकी ताकत, हिम्मत और वफादारी की अंतिम परीक्षा लेने वाली हैं। दुश्मन पहले से ज्यादा शक्तिशाली हैं, दांव पहले से ज्यादा बड़ा है और एक छोटी सी हार भी पूरी पृथ्वी को विनाश की ओर धकेल सकती है। अब पृथ्वी के ये चैंपियन अपनी अब तक की सबसे खतरनाक जंग लड़ने वाले हैं, जहां फैसला सिर्फ उनकी किस्मत का नहीं, बल्कि पूरे अर्थ realm के अस्तित्व का होगा। क्या ये योद्धा मिलकर शाओ कान के आतंक का अंत कर पाएंगे, या फिर इस बार अंधकार की ताकतें हमेशा के लिए पृथ्वी पर कब्जा कर लेंगी? यही कहानी है मॉर्टल कॉम्बैट 2 की, जहां युद्ध पहले से कहीं ज्यादा विशाल, घातक और निर्णायक होने वाला है। कहानी हमें कई साल पीछे ईडेनिया के राज्य में ले जाती है। वहां के राजा जेरोड और उनके लोगों पर आउटर वर्ल्ड का शक्तिशाली सम्राट शाओ कान हमला कर देता है। मॉर्टल कॉम्बैट में जेरोड की हार और मौत के बाद शाओ कान पूरे ईडेनिया पर कब्जा कर लेता है। इसके साथ ही वो रानी सिंडेल को अपनी रानी और राजकुमारी किटाना को अपनी बेटी बनाकर अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लेता है। समय बीतता है। अब 10वां मॉर्टल कॉम्बैट टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, जो पृथ्वी और आउटर वर्ल्ड दोनों की किस्मत तय करेगा। शाओ कान अपने सबसे खतरनाक जादूगर क्वान ची को आदेश देता है कि वो पुराने योद्धाओं को वापस जिंदा करे। क्वान ची कुंग लाओ और कानो को पुनर्जीवित कर देता है, लेकिन कानो पहले से ही इतना लालची और भ्रष्ट होता है कि क्वान ची उसे अपने नियंत्रण में नहीं कर पाता। उधर अर्थ realm में रैडन और सोनिया अपनी टीम को पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी वजह से वे कभी मशहूर रहे, लेकिन अब असफलता में डूब चुके अभिनेता और मार्शल आर्टिस्ट जॉनी केज को ढूंढते हैं। रैडन चाहते हैं कि जॉनी, सोनिया, लियू कॉन्ग, जैक्स और कोल यंग के साथ 5वें चैंपियन के रूप में लड़े, लेकिन जॉनी इस लड़ाई में शामिल होने से साफ इनकार कर देता है। आखिरकार टूर्नामेंट शुरू हो जाता है। पहले मुकाबले में सोनिया का सामना भ्रष्ट हो चुकी सिंडेल से होता है, जबकि जॉनी को जबरदस्ती किटाना के सामने भेज दिया जाता है। सोनिया कड़ी लड़ाई के बाद सिंडेल को मार देती है। दूसरी तरफ किटाना आसानी से जॉनी को हरा देती है, लेकिन शाओ कान के आदेश के बावजूद उसकी जान नहीं लेती। बाद में किटाना जॉनी को एक बड़ा रहस्य बताती है। वो वास्तव में रैडन की जासूस है और सही समय आने पर अर्थ realm की मदद करना चाहती है। लेकिन उसकी सबसे करीबी साथी जेड ये जानकर भड़क उठती है और इसे शाओ कान के साथ विश्वासघात मानती है। इसी दौरान क्वान ची कानो की मदद से शिन्नोक का शक्तिशाली ताबीज हासिल कर लेता है। फिर पुनर्जीवित कुंग लाओ अचानक हमला करके रैडन को गंभीर रूप से घायल कर देता है। रैडन कमजोर पड़ जाते हैं और उसी मौके का फायदा उठाकर क्वान ची और शांग त्सुंग उनकी दिव्य शक्ति को ताबीज में कैद कर देते हैं। इसके बाद वो ताबीज शाओ कान से बांध दिया जाता है, जिससे वो लगभग अमर बन जाता है। दूसरे दौर की शुरुआत होती है। इस बार लियू कॉन्ग का सामना उसके पुराने मित्र कुंग लाओ से होता है। लियू कॉन्ग आखिरी समय तक उसे अंधेरे रास्ते से वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन जब कोई और रास्ता नहीं बचता तो उसे अपने ही दोस्त को मारना पड़ता है। दूसरी तरफ जैक्स जेड को हराने में सफल हो जाता है, लेकिन किटाना द्वारा जॉनी की जान बचाने का एहसान याद रखते हुए वो जेड को नहीं मारता। फिर कोल खुद शाओ कान का सामना करता है। वो इतनी जोरदार चोट पहुंचाता है कि शाओ कान लगभग मरने की स्थिति में पहुंच जाता है।
लेकिन तावीज की शक्ति उसकी सारी चोटें पल भर में भर देती है। इसके बाद शाओ कान बेरहमी से कोल को मार डालता है और उसका शरीर तक नष्ट कर देता है। अब अर्थ रेल्म के योद्धाओं को समझ आ जाता है कि जब तक ताबीज मौजूद है, शाओ कान को हराना असंभव है। इसीलिए लियू कॉन्ग, जैक्स, सोनिया और जॉनी एक नई योजना बनाते हैं। वे तारकाटन योद्धाओं की भूमि में पहुंचते हैं, जहां जॉनी उनका नेता बराका को चुनौती देता है। कड़ी लड़ाई के बाद जॉनी बराका को हरा देता है। इससे उसका खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आता है और बराका भी उसका सम्मान करने लगता है। बराका उन्हें शाओ कान के महल में जाने का एक गुप्त रास्ता दिखाता है, लेकिन हालात लगातार बिगड़ते जा रहे होते हैं। जेड किताना को पकड़कर शाओ कान के सामने ले आती है। शाओ कान उसे पूरे राज्य के सामने जंजीरों में बांध देता है। उधर अर्थरियन के चारों योद्धा ताबीज चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन शाओ कान रास्ते में आ जाता है। इस बार जैक्स उसकी ताकत के सामने टिक नहीं पाता और मारा जाता है। वही लियू कॉन्ग और सोनिया को अगले मुकाबले के लिए कैद कर लिया जाता है। तभी कानो एक और धोखा देता है। उसे एहसास होता है कि पृथ्वी की ऐशो आराम वाली जिंदगी आउटर वर्ल्ड से कहीं बेहतर है। इसलिए वो शाओ कान को छोड़कर जॉनी की मदद करने का फैसला करता है। कानो जॉनी को बताता है कि शिन्नॉक का ताबीज अब पुनर्जीवित बीहान के पास है, जो नेदर रेल्म में छिपा हुआ है। कमजोर हो चुके रेडन अपनी बची हुई शक्ति का इस्तेमाल करके कानो और जॉनी को नेदर रेल्म भेज देते हैं, ताकि वे ताबीज को नष्ट कर सके। उधर फाइनल मुकाबला शुरू हो चुका होता है। शाओ कान और लियू कॉन्ग आमने सामने होते हैं। भयंकर लड़ाई के दौरान शाओ कान लियू कॉन्ग को घातक रूप से घायल कर देता है। मरने से पहले लियू कॉन्ग एक सच्चाई समझ जाता है। वो चुना हुआ योद्धा नहीं था। उसका शरीर आग में बदल जाता है और वो वादा करता है कि एक दिन गिरे हुए योद्धाओं को वापस लेकर आएगा। इसी बीच सोनिया किटाना को आजाद करा देती है, लेकिन खुद शाओ कान के हमले से बेहोश हो जाती है। टूर्नामेंट आधिकारिक रूप से आउटर वर्ल्ड जीत जाता है, लेकिन उसी समय किटाना सबके सामने शाओ कान को ठुकरा देती है और अर्थ रियल्म का साथ देने का फैसला करती है। अब वो पृथ्वी की ओर से एक नई चैंपियन बन जाती है। दूसरी तरफ नेदर रेल्म में जॉनी और कानो की मुलाकात स्कॉर्पियन की आत्मा और सुधर चुकी जेड से होती है। चारों मिलकर बीहान का सामना करते हैं। भीषण युद्ध के बाद वे आखिरकार ताबीज को नष्ट कर देते हैं। ताबीज टूटते ही जॉनी की असली शक्तियां भी जाग जाती हैं। अब शाओ कान अपनी अमरता खो चुका होता है। किटाना उसके सामने अंतिम बार खड़ी होती है और इस बार उसे हमेशा के लिए खत्म कर देती है। शाओ कान की मौत के साथ ही इडेनिया आजाद हो जाता है और किटाना उसकी नई रानी बनती है। उधर शांग त्सुंग कमजोर पड़े रेडन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ताबीज टूटने से रेडन की सारी शक्तियां वापस लौट आती हैं। रेडन आसानी से शांग त्सुंग को हरा देते हैं। कुछ समय बाद जॉनी, सोनिया, रेडन, किटाना, जेड और बराका फिर से एक साथ मिलते हैं। उनकी मुलाकात कानो से होती है, जिसने क्वान ची को पकड़ रखा होता है। अब उनके पास एक नई उम्मीद है। वे क्वान ची की शक्तियों का इस्तेमाल करके उन सभी गिरे हुए योद्धाओं को वापस लाने की योजना बनाते हैं, जिन्होंने अर्थ रियल्म को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक और बड़े युद्ध की शुरुआत है।